जी तो दोस्तों, अगले सेशन का आगाज़ करते हैं और चंद और कमांड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और उनका प्रैक्टिकल करेंगे। स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। आज की जो अभी हमारी कमांड्स हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे वो बड़ी बेसिक सी कमांड है। एक सबसे पहली कमांड है cd चेंज डायरेक्टरी, दूसरी है ls से हम बेसिकली लिस्ट करते हैं अपने डायरेक्टरी और फाइल्स को, और तीसरी है pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। चौथे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे पाइप्स इन लिनक्स। अच्छा, cd की जो कमांड है चेंज डायरेक्टरी हमने काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल की है, मैं आपके सामने इसका हैंड्स ऑन करता रहा हूँ। इस कमांड के अंदर आपके पास एक बड़ा सिंपल सा काम होता है कि आप किसी भी फ़ोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं तो आप cd की कमांड के साथ उस फोल्डर का नाम लिखते हैं, या आप उस फोल्डर से बाहर जाना चाहते हैं तो आप cd की कमांड के साथ स्पेस डॉट डॉट 2 दफ़ा डॉट्स प्रेस करेंगे तो आप उस फोल्डर से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह ये डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें तो आपके पास cd स्पेस डैश की एक कमांड है जो कि आपको पिछले जो पाथ है उस पे ले जाएगी। cd स्पेस / की कमांड आपको रूट पे ले जाएगी। cd स्पेस टिल्डा की जो कमांड है वो आपके डायरेक्टरी के ऊपर ले जाएगी जो आपकी होम डायरेक्टरी है। खैर अभी हम करके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। अगली हमारी कमांड है ls की कमांड हम इस्तेमाल करते हैं फाइल्स और डायरेक्टरीज़ को लिस्ट करने के लिए। ये वैसे हमने चला के देखी है लेकिन अभी मैं आपके सामने फिर चलाऊंगा। इस कमांड में हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी डायरेक्टरीज़, कितनी फ़ाइल्स मौजूद हैं, और अगर हम फाइल्स के ऊपर लगी हुई परमिशंस को भी चेक करना चाहते हैं तो हम वो भी ls की कमांड से ही चेक करते हैं। ls के स्विचेस में अगर आप देखें तो ls स्पेस डैश a से आपको सारी फाइल्स नज़र आएंगी जो कि हिडन है या अनहिडन है। ठीक है जी, जो कि सामने है। हिडन वो फाइल या डायरेक्टरी होती है जिसके स्टार्ट में आप डॉट लिखते हैं, जिसका नाम डॉट से स्टार्ट होता है। फिर आप ब्लॉक साइज़ भी देख सकते हैं, आप बैकअप्स भी देख सकते हैं, आप उसकी डायरेक्टरी भी देख सकते हैं, और भी चीज़ें कर सकते हैं। और इसका सिंटैक्स है ls स्पेस आपकी डायरेक्टरी, उसका नाम नहीं आपने देना, ls लिखना है, एंटर कर देना है। तीसरी हमारे पास कमांड है, अगर हम कमांड को रन करते करते किसी डायरेक्टरी में चले गए और हमें ये नहीं पता कि हम किस डायरेक्टरी में हैं और कौन सा हमारा प्रेजेंट वर्किंग पाथ है, तो हम लिखेंगे pwd। जब pwd लिखेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि अच्छा इस वक्त हम किस लोकेशन पे मौजूद हैं। और इसके ज़रिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें तो आप आसानी से देख सकते हैं इसका लॉजिकल पाथ क्या है, सिम लिंक्स वगैरह, फिज़िकल क्या है, हेल्प देखनी है तो हेल्प देखें, वर्जन देखना है तो वर्जन देखें। और फोर्थ है आपके पास पाइप्स इंपॉर्टेंट हैं। आप बेसिकली एक कमांड रन कर रहे हैं, उस कमांड के साथ आपने दूसरी कमांड को रन करना है, यानी पहली कमांड की आउटपुट दूसरी कमांड की इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इन दोनों के दरमियान पाइप साइन लगाएंगे। तो इससे होगा क्या, तो आपकी जो फर्स्ट कमांड है उसकी आउटपुट दूसरी कमांड की इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होगी। और ये आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, यूनिक्स के अंदर, सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो हमें बहुत से काम करवाता है। अगर आप देखें आपके पास कमांड्स हैं, जिस तरह आप देखें कमांड 1, कमांड 2, इन दोनों के दरमियान पाइप का साइन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि ls करो और उसके बाद हमने कहा कि मुझे ज़रा रिपोर्ट ग्रैब करके दिखाओ। ठीक है जी। या हमने कहा कैट करो log file .txt को और उसके बाद ग्रैब करो, उसके अंदर एरा का कंटेंट है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। या हमने कहा कि प्रोसेस फाइंड करो ps aux के साथ, ये हमारा ps की कमांड प्रोसेस देखने के लिए है। और फिर हमने कहा कि इसमें से मुझे ssh का प्रोसेस ग्रैब करके लाओ। ग्रैब इज़ द कमांड जो कि सर्च करके लाती है। ठीक है जी। इसी तरह आपने लास्ट में देखा कि डिस्क यूजेज मुझे चेक करनी है रूट फाइल सिस्टम की, तो ये आपको दिखा सकता है। तो इस तरह की कमांड्स जो कि आपकी एक कमांड की आउटपुट दूसरी की इनपुट, फिर उसकी आउटपुट तीसरी की इनपुट, उसकी आउटपुट चौथी की इनपुट, और फिर आपका आउटपुट, ये एक ऐसी कम्बिनेशन है जो मार्केट में आपके इस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के स्किल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, स्पेशली डेवऑप्स में, और हम इसको इंशाल्लाह सीखेंगे। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि हम इसको अपने मशीन के ऊपर जाते हैं यहाँ पे, और इस मशीन के ऊपर जाके मैं आपको ये कमांड्स रन करके दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहली कमांड हमने देखी cd। अब cd करें, और cd के ऊपर जब मैंने उसे कहा कि मुझे टैब प्रेस किया तो उसने दिखाया कि भाई जिस लोकेशन पे आप मौजूद हैं उसमें सिर्फ एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है बाबर। मैं एंटर करूँगा
अब मैं बाबर के फ़ोल्डर के अंदर चला गया हूँ, और अगर अब मैं PWD लिखूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि आपका जो करंट एब्सोल्यूट पाथ है, यानी आप होम रूट के ऊपर होम के अंदर बाबर की होम डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप के अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम है बाबर, उसके अंदर मौजूद है। ये हमारा PWD कमांड का आउटपुट है। अब मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा CD स्पेस डबल डॉट। इससे क्या होगा कि मैं बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि मेरी कौन सी डायरेक्टरी थी जिससे मैं आया था और मैं उस पर वापस जाना चाहता हूँ। तो CD स्पेस डैश लिखूँगा तो मैं जो भी पाथ होगा उस डायरेक्टरी में चला जाऊँगा। अगर आप गौर करें तो आप ये बता रहा है कि कहाँ पे हैं। चलें मैं आपके सामने एक पाथ रन करता हूँ, होम, या इस तरह करते हैं, हम चलते हैं ऑल टुगेदर डिफरेंट पाथ में जाते हैं वार लॉग के अंदर। ठीक है जी, अब हम आ गए हैं वार लॉग के अंदर। आप देखें कि आप बेसिकली इस वक्त आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, वार लॉग की। और अब मुझे याद नहीं है कि मैं कहाँ से आया था, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो मैं CD स्पेस डैश करूँगा तो ये मुझे उठा के मेरे पास्ट पाथ पे ले जाएगा। और अगर अब मैं CD डैश दोबारा करूँगा तो ये उठा के मुझे पास्ट जो मेरा पाथ है उस पर ले जाएगा। एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड कमांड। जब आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन डेवऑप्स के साइकिल के अंदर कोई काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये कमांड्स आपको फ़ायदा देती हैं। अच्छा जी, अब अगली कमांड जो हमारे पास है एक दफ़ा देख लेते हैं कौन सी कमांड है जी। PWD, LS और CD। जी, अगली कमांड है हमारे पास LS। तो जब मैं यहाँ पे LS करूँ तो LS में मुझे ये दिखा देगा कि कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरीज यहाँ मौजूद हैं। तो हम करते हैं LS यहाँ पे, तो हमें दिखा रहा है कि आपके पास एक डायरेक्टरी और एक फ़ाइल है। अगर मैं इसका करूँ LS-AL, A से बनेगा ऑल हिडन फाइल्स, ऑल फाइल्स चाहे वो हिडन है या सामने हैं, और L से दिखाएगा लॉन्ग लिस्टिंग में। तो अगर आप देखें तो ये बता रहा है, देखें 2 डॉट्स की डायरेक्टरी भी नज़र आ रही है हमें, ये हिडन है, और ये हमारी बाबर की डायरेक्टरी और एक फाइल .txt। अगर आप गौर करें शुरू में डैश आ रहा है ये यहाँ पे, ठीक है जी, इसके शुरू में क्या है, डैश, तो ये हमारी फ़ाइल है, और जिसके शुरू में यहाँ पे D लिखा आ रहा है वो हमारी डायरेक्टरी है। ठीक है जी, ये हमारे ऑनर है यूज़र, और इसी तरह ये हमारे यूज़र का ग्रुप है, और ये आपके सामने बाइट्स दिखा रहा है और ये बाइट्स दिखा रहा है। ठीक है जी, और ये इसका बिल्ड का टाइम भी हमें दिखा रहा है। तो हमने ये देखा कि ये 3 कमांडें किस तरह काम करती हैं। अब हम थोड़ा सा जो दूसरी कमांड थी पाइप की उसको ज़रा देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा LS-AL करो और ग्रैब करो, ठीक है जी, फाइल को, तो देखते हैं क्या आउटपुट आई है। तो इसने दिखाया, इसने कहा कि मैंने LS-AL किया, उससे एक रिज़ल्ट आया, और आपने देखा है कि LS-AL से क्या रिज़ल्ट आता है, ये आपके सामने ऊपर नज़र आ रहा है आपको। अब हमने से ये कहा पाइप का साइन लगा के कि भाई ये जो मेरी ये वाली कमांड की आउटपुट है, ये पाइप साइन के बाद ग्रैब के लिए इनपुट बना दो और वहाँ से फ़ाइल ढूंढ के लाओ। लेट्स से मैं फ़ाइल नहीं ढूंढ के लाता, मैं इसको कहता हूँ वहाँ से BABAR ढूंढ के लाओ। तो अब अगर आप गौर करें तो वो जहाँ जहाँ बाबर लिखा आ रहा है, ठीक है जी, वो सारी आपके सामने लिस्ट आ गई है। B लिखा है तो उसमें भी ऐसे ही है क्योंकि वो उसको मौजूद मिल रहा है। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ साइन को, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं F हमने मांगा तो वो लेके आ गया। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ I ढूंढ के लाओ, तो I भी ये ढूंढ के लेके आ गया। तो इस तरीके से आप एक कमांड की आउटपुट को दूसरी कमांड की इनपुट बना सकते हैं यूजिंग पाइप्स। ठीक है जी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमने ये बड़ा छोटे से सेशन में देखा कि ये आपकी बेसिक कमांड्स किस काम आती हैं और आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।